नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु। आज है 29 जनवरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स क्यू। आज के करंट अफेयर्स क्यू में पहला क्वेश्चन है आपके लिए, जिसमें आपसे पूछा है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है पंख अभियान अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम्स इन द ऑर्डर टू एड एम्पावरमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ द गर्ल चाइल्ड। यानी गर्ल चाइल्ड को यहाँ पर एम्पावर करने के लिए और साथ साथ में उसकी ग्रोथ के लिए यहाँ पर यह अभियान लॉन्च किया गया है। नाम याद रखना है आपको, नाम इसका क्या होगा, नाम है पंख अभियान। ठीक है, तो अभी हाल ही में किस राज्य ने इसको लॉन्च किया है, याद रखना है आपको। राज्य है यहाँ पर मध्य प्रदेश ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पर मध्य प्रदेश सरकार ने, चीफ मिनिस्टर जो वहां के हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने लॉन्च किया है पंख अभियान अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम्स। ये किस लिए होगा, स्कीम्स इसलिए है कि हम इससे गर्ल्स को एम्पावर कर सकें और साथ साथ में उसकी ग्रोथ को यहाँ पर इंप्रूव कर सकें। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस स्टेट में अभी हाल ही में यानी 2 एयर स्ट्रिप्स के लिए, एक्सप्रेसवेज के लिए इमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ फाइटर प्लेन्स के लिए यहां पर बनाया गया है। तो ऐसा पूरे देश में पहला राज्य बन गया है जहां पर एक्सप्रेसवे पर 2 हवाई जहाजों के साथ आपातकालीन लैंडिंग करा सकते हैं और साथ साथ में टेक ऑफ विमानों की सुविधा भी उपलब्ध है उस पर। तो ऐसा यहां पर बना है सिर्फ और सिर्फ कहां पर, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आप देखोगे 3300 मीटर लॉन्ग एयर स्ट्रिप्स यहां पर नियर द कुरबहार ऑन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में यहां पर पहला स्टेट बना है कंट्री में जो 2 एयर स्ट्रिप्स उसने छोड़ी हैं। किसके लिए, एक्सप्रेसवे के लिए। ये प्रोवाइड करेंगी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगी किस चीज के लिए, इमरजेंसी लैंडिंग और साथ साथ में टेक ऑफ ऑफ द फाइटर प्लेन्स। जी हाँ, फाइटर प्लेन्स के यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग और उनके यहाँ पर टेक ऑफ के लिए ये 2 एक्सप्रेसवे का यहाँ पर एयर स्ट्रिप छोड़ा गया है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हाल ही में किस स्टेट ने लॉन्च किया है चिल्ड्रंस के लिए चिल्ड्रन लाइब्रेरी ऑन द बोट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दिस सेशंस में ये जो चिल्ड्रन लाइब्रेरी होगी इसमें म्यूजिक्स एंड बहुत सारी चीजें बुक्स के साथ में अवेलेबल होंगी। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कोलकाता। कोलकाता में आप देखोगे वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन ने कोलैबोरेट करके यहाँ पर एक हेरिटेज बुक स्टोर यहाँ पर लॉन्च किया है। इसका नाम दिया है चिल्ड्रन लाइब्रेरी ऑन द बोट, है ना। ये फर्स्ट काइंड ऑफ एक तरीके से इनिशिएटिव है जिसमें आप देखोगे बोट लाइब्रेरी, जिसमें यहाँ पर आप बुक भी रीड कर सकते हो व्हाइल अप्रिशिएटिंग द ब्यूटी ऑफ कोलकाता। एंड यहाँ पर क्रूज में हुगली रिवर पर यह सुविधा उपलब्ध होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हाल ही में अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में इंडिया कौन सी पोजीशन पर है। ये मोस्ट अफेक्टेड था डिवास्टिंग इंपैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज ग्लोबली इन 2019। ठीक है, तो याद रखना है आपका, यहां पर 7th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है डिवास्टिंग द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ग्लोबली, यानी इंडिया ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में 7th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है। ठीक है, मतलब इस पे यहां पर है कि जो सबसे ज्यादा हायर पोजीशन पर हुआ, टॉप पोजीशन पर, वो सबसे ज्यादा यहां पर क्लाइमेट रिस्क से अफेक्टेड है। जो यहां पर सबसे नीचे होगा वो सबसे कम क्लाइमेट रिस्क से अफेक्टेड है। ये चीज याद रखना है। तो इसमें आप यहां पर देखोगे 2019 में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क में 2019 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद 2021 में जब लॉन्च किया गया तो इंडिया ने यहां पर मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहामास, जापान, मलावी, अफगानिस्तान के बाद यहां पर आप देखोगे मोस्ट इफेक्टेड कंट्री है जहां पर क्लाइमेट रिस्क सबसे ज्यादा होता है। ये रिपोर्ट यहां पर पब्लिश की गई है जर्मन वॉच एंड द जर्मन वॉच एक कंपनी है जो बोन बेस्ड एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने अभी हाल ही में ये रिपोर्ट पब्लिश की है। तो ये चीज याद रखना है आपको। हालांकि इतने इंपॉर्टेंट ये इंडेक्स नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप याद रख सकते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ग्लोबल इकोनॉमी जो है प्रोजेक्टेड करेगी 2021 में। ये इंडिया की इकोनॉमी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में पूछा है। ग्लोबल इकोनॉमी कितना प्रोजेक्टेड करेगी 2021 में, क्या परसेंटेज होगा। तो इसका सही आंसर है 5.5% यानी ग्रोथ रेट होगी 2021 में 2021 में। ठीक है, माना जा रहा है कि 4.2% यहां पर ग्रोथ रेट होगी 2022
आईएमएफ का मानना है कि कोविड-19 के बाद यहां पर जो ग्रोथ रेट है वो यहां पर पहले फास्ट होगी, उसके बाद थोड़ा सा स्लो ग्रोथ रेट होगी। वैक्सीन ने यहां पर जो बिजनेस एक्टिविटीज है उनको एम्पावर किया है, जिससे यहां में हम कह सकते हैं कि जो हमारी ग्रोथ रेट है वो हमारी आगे बढ़ सकती है। तो इन द लेटेस्ट अपडेट आईएमएफ ने प्रोजेक्ट किया था कि इंडिया के लिए यहां पर 2021 में जो ग्रोथ रेट होगी 11.5% है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं पर नोट कर लीजिएगा। 11.5% यहां पर ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई थी 2021 में, यहां पर किसके द्वारा, आईएमएफ के द्वारा, किसके लिए, इंडिया के लिए। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो गोसिपे कॉन्टे हैं, इन्होंने भी हाल ही में अनाउंस किया है कि वो अपना रेजिग्नेशन दे देंगे। किस चीज के लिए? क्योंकि उनका काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है हैंडलिंग ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक इन द कंट्री। ठीक है, तो ये कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर हैं? ये है इटली के प्राइम मिनिस्टर, जो भी हाल ही में क्या कर देंगे, रिजाइन दे देंगे। आगे हम बात करते हैं अभी हाल ही में किस पर्सन ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है इंडिया 2030 द राइज ऑफ राजसिक नेशंस। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है गौतम चिक्रमाने। ठीक है, गौतम चिक्रमाने, इन्होंने भी हाल ही में ये बुक लिखी है और ये इज अ कलेक्शन ऑफ ऐसे लाइक्स विवेक देवराय और विक्रम सूद, रघुनाथ अनंत, मासलेकर, राम माधव एंड द डेविड माउलिक के द्वारा यहाँ पर ये बुक लिखी गई है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे यहाँ पर पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है 2021 के लिए। तो 2021 का यहाँ पर पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है शिंजो आबे, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं किसके, जापान के। आपको पता होगा जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और जिन्हें अभी हाल ही में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। पद्म विभूषण हमारे यहाँ का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, याद रखना है आपको। और ये अभी हाल ही में दिया गया है किसको, शिंजो आबे को। एक बात और, यहाँ पर जो फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो क्या है, भारत रत्न। भारत रत्न जो है वो, इसमें से आपको कमेंट बताना है एक क्वेश्चन कि अभी तक भारत रत्न कितने विदेशी लोगों को दिया गया है। ठीक है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि किस टेलीकॉम कंपनी ने भी हाल ही में इंडिया में पहला 5G नेटवर्क ऑपरेशंस शुरू कर दिया है। तो इसका सही आंसर क्या है? एयरटेल ने अभी हाल ही में, आप देखोगे, जिन्होंने 5G नेटवर्क शुरू कर दिया है। भारतीय एयरटेल ने अनाउंस किया है 28 जनवरी को कि वो कंट्री में पहली ऐसे टेलीकॉम ऑपरेटर बन गए हैं जिन्होंने सक्सेसफुली यहां पर 5th जनरेशन जो है नेटवर्किंग सर्विस यहां पर प्रोवाइड की है इन द हैदराबाद सिटी। ठीक है, तो सिटी का नाम भी याद रखना है, किसने यहां पर अनाउंस किया ये भी याद रखना है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।